हरियाणा के कई शहरों में सरसों की फसल की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। भिवानी की नई अनाज मंडी में सरसों की फसल की सरकारी खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है और इस वजह से मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचने वाले किसान काफी परेशान हैं। सिरसा की अनाज मंडी में भी सरसों की फसल की सरकारी खरीद नहीं हो रही है। इससे मंडी में पहुंचने वाले किसान काफी परेशान हैं। किसानों का आरोप यह है कि सरसों की सरकारी खरीद न होने से वो प्राइवेट कंपनियों को बेचने के लिए मजबूर हैं और इसी बीच बारिश भी आ रही है, तो बारिश के मौसम में पहले ही फसलें खराब हो चुकी हैं। जो फसलें काट ली गई हैं, जो बेचने के लिए मार्केट में आनी थी, वो भी स्टोर कहां करें और स्टोर कैसे करें, बारिश में उन्हें नमी से कैसे बचाएं, ये वो तमाम सवाल हैं जो इस वक्त किसानों के माथे पर चिंता की लकीरों को गहरा कर रहे हैं। तो आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक भिवानी की और दूसरी सिरसा की। भिवानी की नई अनाज मंडी की तस्वीर, जहां पर अब तक सरसों की खरीद शुरू नहीं हो पाई है और आप देख सकते हैं कि किसानों के लिए यह दौर कितना चैलेंजिंग है। यह समय किसानों के लिए कितना ज्यादा दुखद समय है। बारिश की मार पहले ही है, सरकारी खरीद न हो पाना दोहरी मार हो जाती है और सरकार की ओर से, खासतौर पर कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से बार बार यह कहा गया था कि कभी भी किसानों को कोई दिक्कत ना आए, यह हम सुनिश्चित करते हैं। हमने बहुत पहले से तैयारी कर ली है। सरसों की खरीद को लेकर सारी मंडियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं, सक्रिय हैं और किसानों को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर ली गई है। लेकिन अगर वाकई व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होती तो क्या ये तस्वीरें सामने आती? भिवानी की नई अनाज मंडी में क्या किसान परेशान होते? क्या वो इस वक्त ये फिक्र कर रहे होते कि बारिश से अपनी फसलों को कैसे बचाएं? क्या वो इसलिए मजबूर होते कि कम दामों में वो इसी सरसों को प्राइवेट कंपनियों को बेचें? और दूसरी तरफ सिरसा की तस्वीरें हैं। सिरसा के हालात क्या हैं, ये बताने के लिए सिरसा से मेरे सहयोगी विजय जुड़ चुके हैं। विजय, सिरसा में इस वक्त क्या हालात हैं? क्योंकि सिरसा में तो जितना मुझे ध्यान है पहले सरसों की खरीद शुरू हो गई थी। भिवानी जैसे हालात सिरसा में नहीं थे, तो फिर अभी सरकारी खरीद क्यों नहीं हो रही है? दिक्कत कहां आ रही है? बिल्कुल हार्दिक, 14 मार्च को हरियाणा के कृषि मंत्री जब सिरसा आए थे तो उन्होंने कहा था कि 15 मार्च से पूरे हरियाणा भर में सरसों की जो खरीद है, सरकारी खरीद है, वो शुरू हो जाएगी। हालांकि इसमें काफी देरी देखने को मिली और जानकारी यह मिल पा रही है कि 28 मार्च से पहले दिन सरसों की सरकारी खरीद हुई है। हालांकि आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक 60,000 क्विंटल सरसों की जो है खरीद हो चुकी है, जिसमें सिर्फ 2% ही सरकारी खरीद हुई है। या मान के चले कि बिल्कुल 3,000 जो क्विंटल है वो सरसों की खरीद हुई है। हालांकि किसान रोज ही अपनी सरसों की फसल इस उम्मीद से सिरसा की मंडी में लेकर आ रहा है कि उसकी जो है सरसों की सरकारी खरीद होगी, क्योंकि सरकारी जो रेट है वो 5450 रुपये है और जो प्राइवेट रेट है वो 4000 से लेके 4500 और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 का रेट है। तो ऐसे में किसान भी थोड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि बारिश का मौसम है। और सिरसा में तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं कि सरसों की जो ये ढेरियां लगाई हुई हैं और किसान पूरी तरह से यहाँ खुद ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अपनी सरसों की जो फसल है उसको सुखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रात भी बारिश थी और सुबह भी बारिश का मौसम है। तो ऐसे में जो सरसों में सुखाने का जो काम है वो बिल्कुल किसानों द्वारा और मजदूरों द्वारा किया जा रहा है। कुछ किसान हैं, इनसे बात करें तो क्या कहेंगे, सरसों आप कब लेके आए और सरकारी खरीद क्या हो पा रही है? सरसों कल लेके आए थे, लेकिन सरकारी खरीद का नाम मात्र ही है। कल जरा सी यहाँ पे बरसात हुई, हम व्यापारी लोग तो आते हैं लेकिन सरकारी खरीद वाला आते ही नहीं है। हम क्या है, मेरी बात सुनो, नमी का मौसम है, आपको भी पता है, नमी सारे मौसम है, वाउचर निकालते हैं, आपका वाउचर है। व्यापारी वर्ग की जो है ना खरीद के जो ट्रालियाँ आती है उनका बिल्कुल वाउचर नहीं आता। वो किसी गांव से लेके आता है, गरीब किसान से, और जहाँ पे आके उनकी सफाई करके उनकी, क्योंकि हमारे देश को भ्रष्टाचार खा रहा है। जो बानिए व्यापारी लोग हैं आगे से लेके आते हैं और जहाँ पे आके अपनी सरकारी खरीद, आप कह रहे हो ना जो 2% खरीद हुई है वो सब व्यापारी वर्ग की हुई है। किसान को आप ऐसा कीजिए, मैं शर्त लगाता हूँ पूरी सिरसा मंडी में चले जाते हैं, किसी किसान की सरकारी खरीद पे नहीं हुई होगी। वो सिर्फ जो हुई है वो सिर्फ व्यापारी वर्ग की है, जो बड़ी ट्रालियाँ दे, देख लीजिए आज प्राइवेट खरीद हो रही है। प्राइवेट खरीद हो रही है, लेकिन प्राइवेट खरीद है वो करके 42-43, कल मेरी इस सरसों का 42-43 रुपया लगा के गए हैं। क्यों? मैंने इसमें पानी डाल के लेके आऊँ, किसान
बच्चों जैसे फसल पालता है, कोई अपनी फसलों में पानी डाल के थोड़ी लेके आएगा। आप क्या कहेंगे, किस प्रकार अपनी फसल बेच रहे हैं? सरकारी बेचेंगे, प्राइवेट बेचेंगे, क्या स्थिति रहेगी? बेचनी ਤਾਂ जी ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਰਤੇ, ਮਸਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਆ 10-15। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਡਰਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਾ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਆ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ 20 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਕੀ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੀ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਾ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਆ, नवी जी हुण मान लो प्राइवेट जी बोलियां लाउंदे आ। विजय, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे साथ भिवानी से मेरे सहयोगी नवीन शर्मा भी जुड़ चुके हैं। नवीन, भिवानी में तो सरकारी खरीद शुरू ही नहीं हुई है। सबसे बड़ा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बस आप ये बताइए कि क्यों नहीं हुई है? ये क्यों का जवाब क्या है, वजह क्या है? क्योंकि ये तो 14 मार्च 15 मार्च की तारीखें दी गई थी कि अब सरकारी खरीद हो जाएगी, अब तक क्यों नहीं? जी बताना चाहूंगा 15 मार्च से सरकारी खरीद शुरू कर दी गई थी, लेकिन अगर नवीन मैं आपके पास लौट कर आऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ बीजेपी नेता वीरेंद्र चौहान जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सरकारी खरीद सर शुरू नहीं हो पा रही है। इस वक्त हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, एक भिवानी की नई अनाज मंडी की है, दूसरी सिरसा की है। सिरसा में लगभग 2% के आसपास सरकारी खरीद हो पाई है। आप इसे असफलता के तौर पर नहीं देखते हैं आपके कृषि विभाग की? देखिए, सरकारी खरीद का जहां तक मामला है, किसी भी फसल की और समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद का अगर हरियाणा सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो पूर्व की किसी भी सरकार से बेहतर तरीके से और अधिक फसलों की खरीद हमने हमेशा सुनिश्चित की है। कभी कभी जब सीजन शुरुआत, किसी भी खरीद के सीजन की शुरुआत होती है, कहीं कोई तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं। मसलन कई बार धान में नमी का प्रश्न आ जाता है, किसान लेकर आ जाता है फसल मंडी में और नमी का स्तर वैसा नहीं होता जितना अपेक्षित है। सरसों के मामले में कुछ स्थानों पर पंजीकरण और उसकी वेरिफिकेशन का इशू मेरी जानकारी में भी आया है। ठीक है, तो प्रारंभ के दिनों में वीरेंद्र जी, इसमें आपने जो दो बातें कही उसमें मैं पहली बात पर जोर देना चाहूंगा, उसका एक बार जिक्र कर लेता हूँ। मैं एक वाक्य पूरा कर लूं जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं दवे साहब के शुरुआती दौर में जो भी तकनीकी परेशानी आती हैं वो स्वाभाविक सी होती हैं और उनको समय के साथ दूर कर लिया जाता है। आज भी मेरी जानकारी में है कि मुख्यमंत्री जी हैफेड के अधिकारियों के साथ बात करने वाले हैं और सरकार की प्रतिबद्धता, मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता ये है कि किसानों को किसी भी फसल के बेचने में कोई बाधा ना आए, पारदर्शिता के साथ खरीद हो। ठीक है, समय पर उनकी फसल का दाम, उसका मूल्य उनके खाते में स्थानांतरित वीरेंद्र जी, ये तो हो गया दावा। अब अपन आते हैं ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति है वो एक बार अपन देख लेते हैं। वहां पर ऐसे स्थिति बन रही है कि जो किसान है वो कह रहे हैं कि आप एक किसान ढूंढकर बता दीजिए जिसकी सरसों की खरीद हो रही हो। किसान खुद ये कह रहे हैं कि सरसों की खरीद हो नहीं पा रही है। किसान कह रहे हैं कि अब हम पानी डालकर तो लाएंगे नहीं अपनी फसल में, हम तो बच्चों की तरह अपनी फसल को पालते हैं। लेकिन बारिश आ रही है, इस बात से अनभिज्ञ तो सरकार भी नहीं है, इस बात से अनभिज्ञ तो बीजेपी भी नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं जी कि फसल खरीदने की एक प्रक्रिया है, कुछ मानक हैं और उसके साथ चीजों का डिजिटलीकरण भी हुआ है जी। अलग अलग तरह की परेशानी अलग अलग स्थानों पर हो सकती है, हम उसको दूर करने में लगे हुए हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि कोई किसान अपनी फसल में पानी डालकर लाता है, लाएगा भी क्यों, क्योंकि लाएगा तो नहीं। लेकिन वीरेंद्र जी, नमी की वजह भी तो समझिए ना। नमी की वजह यह है कि किसान कल से आया हुआ है, बारिश बहुत तेज हो रही है और अब तक उसकी सरसों की खरीद ही नहीं हुई है, क्योंकि सरसों की खरीद करने वाला जो सरकारी व्यक्ति है वो ही मंडी में नहीं पहुंच रहा है। दिक्कत यह है, अगर हमें अधिकारी लेवल पर काम करने की जरूरत है तो क्या हम ये महसूस नहीं कर देंगे कि हाँ, हमें अधिकारी लेवल पर काम करना है? चीज को समझने की कोशिश करें। फसल या नमी वाली है, मैं केवल सरसों की बात नहीं कर रहा हूँ, सरसों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो साधारणतया कह रहा हूँ कि फसल चाहे वो कच्ची काट ली गई, सूखी नहीं प्रॉपरली, उस कारण से नमी हो या भीग गई उसके कारण से नमी हो, उस अवस्था में
खरीद संभव नहीं होती है जी। ये स्वाभाविक है, क्योंकि उसके वजन में अंतर आ जाएगा। हिसाब किताब रखना और देना बहुत जटिल हो जाएगा सरकारी व्यवस्था को। लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कहीं अगर अधिकारियों के स्तर पर दिक्कत है, उसको हम दूर कर लेंगे। हम उस पर निगरानी रखे हुए हैं, जल्द से जल्द समस्याओं का निवारण कर लेंगे। ठीक है, तो वीरेंद्र जी, जो किसान इस वक्त हमें सुन रहे हैं, क्योंकि कुछ किसान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए भी हैं, उन किसानों को अगर उम्मीद आप दे सकें अभी इस कन्वर्सेशन के साथ तो बहुत अच्छा होगा। कब तक हालात सुधर जाएंगे? इस वक्त सिरसा से भी कुछ किसान जुड़े हुए हैं, भिवानी से भी किसान जुड़े हुए हैं। अगर अभी 1-2 दिन और लग जाते हैं ना वीरेंद्र जी, तो ये नमी और बढ़ जाएगी। फिर आपके पास ये रीजन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि हम तो फसल खरीद ही नहीं सकते, इसमें तो नमी ज्यादा है, क्योंकि बारिश होती रहेगी और वो बेचारा किसान कहीं स्टोर नहीं कर पाएगा अपनी सरसों को, उसे तो वही मंडी में ही रहना है। मैं ये कह रहा हूं कि हरियाणा की वर्तमान सरकार, स्वयं मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, वो किसानों के मसले को लेकर खूब संवेदनशील है। बिल्कुल, प्रतिपल चीजों पर नजर रखी जा रही है और हम न्यूनतम समय में, एग्जैक्ट कितने समय में ये कहना तो शायद मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं संबंधित महकमे का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन न्यूनतम समय में ये काम हो जाए, इस बात के लिए स्वयं मैं एक कार्यकर्ता के नाते और उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा की जनता और किसानों के प्रति उत्तरदायित्व होने के कारण से इस काम में लगे हुए हैं। हम परेशानी को जल्द से जल्द समाप्त करेंगे, समाधान देंगे। सरसों की खरीद ठीक वैसे होगी जैसी की अपेक्षा है। चलिए वीरेंद्र जी, आप जब ये बात कह रहे हैं तो ठीक है, हम सीधे ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे दोनों सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं भिवानी से। नवीन, भिवानी के लोग अगर इस वक्त सुन रहे हैं, भिवानी के वो किसान जिनके साथ आप वहां पर हैं, अगर वो सुन रहे हैं वीरेंद्र जी की बात, तो बीजेपी का कहना है कि हम बड़े ही सजग हैं किसानों को लेकर, हमारी पूरी सक्रियता है और अगर कोई भी छोटी मोटी खामी है तो उसे हम जल्द ही सुधार लेंगे। आप ग्राउंड जीरो पर क्या देख पा रहे हैं नवीन? 10 दिन हो गए, आ रहे हैं 10 दिन फोन भी आया था मैं तो। नवीन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो नवीन से मैं जुड़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिरसा से मेरे सहयोगी विजय जुड़े हुए हैं। विजय, आपने कुछ किसानों से बात की थी, किसान काफी परेशान लग रहे थे, लेकिन अभी जो वीरेंद्र चौहान जी से मेरी कन्वर्सेशन हुई है, इसके बाद क्या किसानों में थोड़ी उम्मीद जागी है? क्या सोचते हैं वो इस बात को लेकर? बिल्कुल हार्दिक, किसान लगातार जब अपनी मंडी में फसल लेकर आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि उनकी फसल उसी दिन ही उसकी बिक्री हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी जो प्रोसेस है वो किसानों का खेतों में भी होता है। खेतों से जो किसान हैं वो गेहूं की अभी जो है कटाई भी, उसका भी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि बात की जाए तो 1 अप्रैल से जो सरकारी खरीद है गेहूँ की वो भी शुरू हो जाएगी। हालांकि सिरसा में देरी से ही इसकी जो खरीद है वो शुरू हो पाएगी, क्योंकि जो सिरसा में बिजाई का जो सीजन होता है वो थोड़ा सा उसका जो लेट चलता है। लेकिन सरसों की बात की जाए तो सरसों पूरे सिरसा में जो किसान हैं वो लगातार लेकर आते हैं और इसी उम्मीद के साथ कि उसकी जो फसल की बिक्री है वो हो जाएगी। हालांकि हर किसान की इच्छा यही होती है कि उसकी फसल की को अच्छा दाम मिले, क्योंकि जो सरकारी रेट है वो 5450 रुपये है और जो प्राइवेट रेट है वो 4000 से लेके 5000 के बीच में है, यानी कि 1500 रुपये का जो अंतराल है, जो अंतर है, वो कहीं ना कहीं किसान को परेशान करता है। किसानों से बातचीत भी करेंगे, क्या कहेंगे, इतना डिफरेंस कहते हैं सरकारी रेट 54 जो है और जो प्राइवेट है वो 4000 से लेके 4500 तक, इतना डिफरेंस क्यों है? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇ, ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਰੋਂ ਖੇਤ ਚ ਗਿਰ ਗਈ, ਐਤਕੀ ਐਡੇ ਗੜੇ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਲਦੇ ਜੀ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-1500। कब लेके आए थे सरसों यहाँ से? ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 24 घंटे हो गए, अभी तक नहीं बिकी? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ ਮੀਂਹ 'ਚ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਏ ਉਵੇਂ, ਐਵੇਂ ਰਾਤ ਕੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਧੁੱਪੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ साफ तौर पर हार्दिक, आपने सुना कि सिरसा के जो किसान हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं शासन और प्रशासन पर, क्योंकि जो सरकारी रेट है वो कहीं ना कहीं सरकारी जो अधिकारी हैं वो सरसों में नमी का बहाना बनाकर इनकी सरसों की जो सरकारी खरीद है
वो नहीं कर रहे, और प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो अपने मनमाने तरीके से रेट के बाजी जो तरीके हैं वो इन पर कहीं ना कहीं थोप रहे हैं। 4000 से लेकर 4500। विजय, एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि फसल पोर्टल पर वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है फसल का, और आप ये समझिए कि सरकारी तंत्र के डिजिटल सिस्टम में उलझा हुआ किसान खुद को इतना ठगा महसूस करता है कि मजबूरी में वो औने पौने दामों पर अपनी फसल को बेच देता है किसी भी प्राइवेट कंपनी को। कुछ ना मिलने से कुछ मिलना ही सही, 1500 रुपए कम ही रेट मिले, लेकिन मिले तो सही, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां तो वो सरसों खरीद रही हैं, लेकिन सरकार मानदंड और मापदंड तय कर रही है। कितना देना है और कितना लेना है, ये दोनों तय कर रही है सरकार। विजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल हार्दिक, एक बार दोबारा से क्वेश्चन दोहराएं। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि सरकारी तंत्र के डिजिटलीकरण, डिजिटल सिस्टम में किसान इतना ज्यादा उलझा पाता है खुद को कि उसकी फसल वेरीफाई नहीं हो पा रही है पोर्टल पर। फसल वेरिफिकेशन न होने की वजह से ई खरीदी शुरू नहीं हो पाती है, और यह भी एक बड़ा कारण है, यह भी एक मुख्य कारण है कि किसान बहुत ज्यादा परेशान है कि वो इस डिजिटल सिस्टम में इतना उलझा हुआ है कि औने पौने दामों पर अपनी फसलों को प्राइवेट कंपनियों को बेच देता है। प्राइवेट कंपनियां ये बहाना थोड़ी बनाती हैं कि इसमें इतनी नमी है, इतनी नहीं। प्राइवेट कंपनियां उन्हें नमी के अनुसार पे करती हैं, वो मानदंड और मापदंड दोनों तय नहीं करती है, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से पहले से तय कर रखा है कि इतनी ज्यादा नमी होगी तो हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। बिल्कुल हार्दिक, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो नमी का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों को ज्यादा दिखता है। हालांकि प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो नमी को थोड़ा बहुत दरकिनार कर लेते हैं, लेकिन उनका रेट जो है वो किसानों को कहीं ना कहीं मार्फत नहीं आ रहे, क्योंकि 1000 से 1500 रुपए का जो फर्क है वो कहीं ना कहीं किसानों को प्रति क्विंटल के हिसाब से जो। बिल्कुल विजय, तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो निकलकर सामने आई हैं। वीरेंद्र चौहान जी बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। विजय, आपका भी शुक्रिया। साथ ही नवीन मेरे साथ भिवानी से जुड़े हुए थे, आपका भी शुक्रिया। यहां से जो 3 मैसेजेस निकल कर आए हैं वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक तो फसल का वेरिफिकेशन बड़ी समस्या है, सरकारी अधिकारियों का मंडी तक न पहुंचना एक बड़ी समस्या है, और नमी का बहाना बनाकर खरीद न हो पाना भी एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान सरकार जरूर करे, यही उम्मीद।